हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के अगले लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं सब कि जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है वह माने किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह इज इक्वल टू होता है फेवरेबल केस, फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन होता है टोटल आउटकम। तो हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। लेकिन यह जो डेफिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन। यह जो डेफिनेशन है सिर्फ अगर हमारी इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स है तब तक हमारा जो है प्रोबेबिलिटी की यह डेफिनेशन ट्रू होती है। तो हम लोग लिखेंगे वैलिड only for equally likely events। तो यह जो डेफिनेशन होती है अगर हमारी जो इवेंट्स है वो अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तब तक के लिए यह डेफिनेशन हमारी वैलिड। और हमारा अगर टेंथ बेस देखा जाए तो टेंथ बेस में जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है यह सिर्फ इक्वली लाइकली इवेंट के लिए ही दिया गया है और इसके अतिरिक्त जो होती है प्रोबेबिलिटी वो सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे या नहीं तो फिर आईआईटी के सिलेबस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए ये हमारा सिर्फ 10th बेस है, इसलिए हम लोग जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग अपना जो है कि प्रोबेबिलिटी की यह डेफिनेशन मानकर करेंगे। अब इसमें सबसे पहला केस होता है हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट्स में इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्या होती हैं? तो इसके लिए हम लोग करते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। जैसे मान लिया जाए कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमारा हेड गिरेगा, हेड आएगा, और नहीं तो फिर टेल आएगा। अब जितनी पॉसिबिलिटी हमारी हेड आने की है ठीक उतना ही पॉसिबिलिटी हमारी टेल के भी आने की है। इसलिए यह जो इवेंट है ये हमारी इक्वली लाइकली इवेंट है। जितनी हेड की पॉसिबिलिटी है उतना ही टेल की है, इसलिए ये इक्वली लाइकली है। हम लोग एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। जैसे हम लोग अगर एक डाई को रोल किया जाए तो डाई पर हमारा जो होता है 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। तो अब इसमें अगर हम ये पूछें कि जो 2 आउटकम्स आना है, मान लीजिए एक आउटकम्स हमारा 2 आना है, हम ये कहें कि जितनी पॉसिबिलिटी 2 के आने की है क्या 3 के आने की पॉसिबिलिटी उतनी नहीं होगी? तो जितनी हमारी 2 के आने की पॉसिबिलिटी है उतना ही हमारे 2 के भी आने की है। अब उसमें अगर हम किसी भी नंबर पर उठाकर देख लिया जाए तो हर नंबर की पॉसिबिलिटी जो होगी वो हमेशा इक्वल होगी। जितना 2 के आने की है उतना ही 3 के आने की है, उतना ही 4 के आने की है, उतना ही 5 के और उतना ही 6 के आने की। तो यह भी हमारी जो कहलाएंगी ये भी हमारी इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कंसीडर किया जाए कि एक बेबी है वो बार्न होने वाला है।
अगर वह बेबी बॉर्न होने वाला है तो या तो वह बॉय होगा और नहीं तो फिर गर्ल होगा। तो जितनी पॉसिबिलिटी हमारे बॉय होने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी हमारे गर्ल होने की है। इसलिए ये भी इवेंट्स हमारी कैसी हैं, इक्वल है। जितना उसकी आने की है होने की है उतना ही गर्ल के भी होने की है। इसलिए इस प्रकार के इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। तो हमारा अब हम लोग जैसे मान लिया जाए कि इसमें लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि जैसे हम एक अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो अगर कॉइन हमारा स्टैंड कर जाए, खड़ा हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो हम लोगों के यहाँ जो प्रोबेबिलिटी का फंडा दिया गया है वह प्रोबेबिलिटी का फंडा तभी तक वैलिड है जब तक हम कोई भी अगर इवेंट से लेते हैं तो उसके जो होने का चांस है वो हमारा 100% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है कि एक कॉइन को अगर टॉस किया जाए, कोई ये पूछे कि हमारा अगर कॉइन खड़ा हो जाए या स्टैंड कर जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा जो है यह नहीं बता पाती है। वह सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक कि हमारा जो इवेंट हो रही है वह कंप्लीट इवेंट होनी चाहिए। माने ये है कि जैसे कॉइन को अगर टॉस किया जाए तो या तो हेड गिरे और नहीं तो फिर टेल गिरे। अगर वो हमारा स्टैंड कर गया कॉइन तो इसके बारे में प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वह किसी इवेंट की होने की होती है। और हमारा अगर जो है कॉइन अगर स्टैंड कर गया तो इसके बारे में प्रोबेबिलिटी हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। तो हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स का मीनिंग यही है कि अगर ऐसी इवेंट्स हो जिनके होने की पॉसिबिलिटी सेम हो तो उनको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे मान लिया जाए कि हमारा इस समय को जो है बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो उसमें हम लोग ये कहें कि जैसे हमारा एक जो है पेपर है, उस पेपर में सिर्फ हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ट्रू या फॉल्स वाले क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि कोई एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को ट्राई करता है तो यह चेक करना है हमको कि वह जो इवेंट होने वाली है वो इक्वली लाइकली है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन को ट्राई करता है तो उसके दो ही केस हो सकते हैं, या तो उस क्वेश्चन का आंसर या तो राइट देगा और नहीं तो फिर रॉन्ग देगा। तो जितना उस क्वेश्चन के राइट होने का चांस है उतना ही उस क्वेश्चन के रॉन्ग होने का भी चांस है। इसलिए यह भी हमारी कैसी इवेंट्स है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होती क्या है। तो ऐसे दो या दो से अधिक ऐसी इवेंट्स जिनके होने की जो पॉसिबिलिटी हो वह इक्वल होती है, तब इस प्रकार के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। जैसे हम लोग ये कहें कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम लोग बताए हैं कि जो टोटल आउटकम्स मिलेंगे या तो हेड मिलेगा नहीं तो फिर टेल मिलेगा। ये सब हम लोग पिछली वीडियो में बता चुके हैं सब। अब कोई ये पूछे कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, तो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल केस हमारा क्या है, हेड। तो हेड तो अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो हेड एक ही वेज में आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, इसलिए फेवरेबल केस हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। और टोटल केस जो होगा ये हमारा
2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ये कहेंगे कि कॉइन को टॉस करने पर हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह 1/2 है। अब अगर हम ये कहें कि टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उस कॉइन को एक बार टॉस किया गया है तो टेल एक ही बार आ सकता है, इसलिए फेवरेबल केस हमको टेल ही चाहिए, तो फेवरेबल केस हमारा 1 हुआ और टोटल केस हमारा 2 हुआ। तो टोटल केस कहें चाहे टोटल आउटकम से कहें, दोनों बातें एक ही। तो अब क्या हम लोग ये कहेंगे कि जितनी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है ठीक उतना ही हमारा टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए यह दोनों इवेंट्स हमारी क्या इक्वली लाइकली होंगी। अब हम लोग जैसे ये कहें कि एक बेबी जो है वो बॉर्न होने वाला है, तो हम ये कहें कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह जो बॉर्न बेबी है वो हमारा जो है बॉय हो जाए। तो हमारा जो फेवरेबल केस होगा जिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, उस बेबी के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारा जनरली जो होता है कि कोई बेबी है अगर वो बॉर्न होने वाला है या तो वह बॉय होगा नहीं तो फिर गर्ल। तो अगर हम कहें कि बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल केस हमारा 1 होगा, एक ही बॉय होगा, और टोटल केस हमारा जो होगा या टोटल आउटकम हमारा 2 होगा, या तो बेबी होगा अगर, या तो बॉय होगा और नहीं तो फिर गर्ल। अब हम ये कहें कि गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो गर्ल हमारी एक ही होगी। और अब ये सोचें कि एक से ज्यादा की बात, तो वह जो है जनरली एक ही को लिया जाता है, एक से ज्यादा अगर है तो वो जो है हमारा उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि रेयर यही होता है कि एक ही के बारे में बात किया जाता है। तो हमारा गर्ल हो जाए तो इसका एक तरीका है, या फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 होंगे और टोटल आउटकम्स हमारे आज भी कितना 2, 1/2 हो जाए। तो ये भी हमारा क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। अब अगर हम एक कॉइन को टॉस, एक जो है एक डाई को अगर हम रोल करते हैं, तो जब डाई को रोल किया जाता है तो हमारा टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। एक डाई को एक ही बार रोल कर रहे हैं तो 1/, ये जो है ये 6 होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब उस डाई को रोल किया जाता है तो वह जो आए 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो हम लोग ये कहेंगे कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अभी लिखते हैं। हम लोग पहले ये देखते हैं टोटल आउटकम्स हमारे जो होंगे वो 6 होंगे। अब यहाँ पर 2 आया है तो इसको लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यही रॉन्ग करते हैं। अगर एक डाइस को हम एक बार रोल करेंगे तो 2 सिर्फ एक बार आ सकता है, तो फेवरेबल केस हमारा हो गया 1, तो 2 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हो गई 1/6 हो गई। अब हम ये कहें कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 5 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह भी अगर एक बार अगर उसको रोल किया गया है तो 5 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो हमारा हो जाएगा 1 और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं 6 है। तो हमारा जो है जितनी प्रोबेबिलिटी 2 की है उतना ही प्रोबेबिलिटी 5 की है भी है, और इस प्रकार से हमारा जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी सेम आएगी। तो हम लोग अब यह बात कहेंगे कि यहां पर पहले केस में देखा जाए
तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या आ रही, इक्वल आ रही, इसलिए यह हमारी इक्वली लाइकली इवेंट है। यहाँ बेबी में बॉय और गर्ल के, तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, यह दोनों हमारा जो है आपस में इक्वल है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि जितनी प्रोबेबिलिटी हमारी 2 के आने की है, ठीक उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारी 5 के भी आने की है। और इतना ही नहीं, हम किसी भी नंबर को अगर लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम मिलेगी, इसलिए ये भी इवेंट्स हमारी कैसी हैं, इक्वली लाइकली है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हमारा जो है क्लियर होना चाहिए। अब लोग अगर इसकी डेफिनेशन को कहें कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, तो हम लोग ये कहेंगे कि टू मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, उनको बोला जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो हम लोग यह लिखेंगे कि 2 और मोर देन 2 इवेंट्स whose probability whose probability is equal called equally likely events। equally likely events शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इसके एग्जाम्पल में अगर देना है तो हम लोग ये कहेंगे कि किसी कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो हेड या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, या कोई अगर बेबी हमारा बॉर्न होने वाला है तो उसमें बॉय और गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल है, या एक डाई को अगर हम लोग रोल करते हैं तो उसमें किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 आती है। ते तो हमारा जो है कि एग्जाम्पल में हम लोग जो है कि जब ये पूछता है तो हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी देते हैं। तो हम लोग एक बात ये कह सकते हैं फाइनली कि ये फाइनल बात ये कहने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स और ऑलवेज सेम, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा सेम होती है। तो इतनी चीज हम लोगों का आना चाहिए इक्वली लाइकली इवेंट्स में कि 2 या 2 से अधिक ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होती है या सेम होती है, उनको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। अब अगली हमारी होती है जो
इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है? तो हम लोग दूसरे इसमें जो है टाइप्स ऑफ इवेंट्स में दूसरी इवेंट हम लोग देखते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स का मीनिंग ये होता है कि ऐसी इवेंट्स जो कभी अकर नहीं करती। तो हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स जैसे अब पहले हम लोग इसको सीखें कि ये होती क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स होती क्या है। तो हम लोग पहले ये है, जैसे मान लिया जाए कि हम अगर एक पॉइंट को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा, नहीं तो फिर टेल आएगा। अब अगर हम ये कहें कि उसको टॉस करने पर नाइदर हेड आए नॉर टेल आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट को टॉस किया जाए, न तो हेड मिले न तो टेल मिले? अगर पॉइंट को टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो फिर टेल आएगा, इन दोनों में से एक ठो सर्टेनली आएगा। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह इम्पॉसिबल इवेंट्स है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए कि एक डाई को हम रोल कर रहे हैं। हम ये कह दें कि उस डाई पर कोई निगेटिव नंबर आ जाए, तो क्या डाई पर कभी निगेटिव आता है क्या? क्योंकि डाई पर तो हमारा जो होता है उस पर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आते हैं, लेकिन उस पर कभी निगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल नंबर ये कभी नहीं आते हैं। या तो 1 आएगा नहीं तो 2 नहीं तो 3 4 5 6 तक आते हैं। तो यह भी हमारी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स है। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक डाइस को हम रोल किए, उस डाइस को रोल करने पर हम ये कहें कि जो हमारा आउटकम है वह ग्रेटर देन 7 आ जाए। उस पर तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, उन्हीं में से कोई आएगा। तो कभी हमारा 7 से ग्रेटर तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता। तो ये भी हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब जैसे हम ये कहें एक बेबी बार्न होने वाला है, वह न गर्ल होए और न बॉयज होए, तो हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, यह भी एक इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि बेबी अगर है तो या तो गर्ल होगा नहीं तो फिर बॉय होगा। अब कोई ये कहे कि नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो वो होगा कहां से? तो इसलिए हम लोग ये भी हमारा जो है इम्पॉसिबल इवेंट्स है। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स को हम लोग क्लियर कर लिए होंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट्स होती क्या है। अब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी बात यह होता है कि जो हमारा फेवरेबल केस होता है वही हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। टोटल आउटकम्स तो हम जान ही रहे कि इतना होगा, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स हमारा जीरो होने के कारण किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि किसी इवेंट के होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स और अपन टोटल आउटकम्स आते हैं। तो टोटल आउटकम्स तो हमारा हमेशा ही मिलते हैं, लेकिन अब हम ये कहें कि डाइस को रोल करने पर
कोई निगेटिव नंबर आ जाए, तो हमारा फेवरेबल आउटकम जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, हम लोग नंबर सिस्टम में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हम ये बात क्लियर कह सकते हैं कि किसी इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये भी हम लोगों का जो है कि बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको अभी हम लोग सीखेंगे। अब बोर्ड में पूछा हो चाहे ना, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग ये कहेंगे कि फाइनली इतनी बात हम लोग ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू 0, माने कोई अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इज इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोगों का तो हम लोग अब इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है इसको बना ले। तो हम लोग ये कहेंगे कि एन इवेंट इन विच फेवरेबल outcomes equal to 0 called impossible event। कि ऐसे इवेंट जिसके फेवरेबल आउटकम्स हमारे जो होते हैं वो हमारे 0 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगा। तो हम लोग ये भी क्लियर हो गया होगा कि इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे समझते हैं यह बात। हम लोगों का अगला जो आता है श्योर इवेंट्स। तो हम लोग देखते हैं कि श्योर इवेंट्स हमारी क्या होती हैं। श्योर इवेंट, अब जैसे मान लिया जाए हम लोग फिर वही बात कर रहे हैं कि एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं और डाइस को रोल करने पर हमारा जो आउटकम्स आ रहे हैं वह जो है लेस देन 7 आ रहे हैं। हमारा जो आउटकम्स है वो लेस देन 7 आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना होगा? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। तो अगर हम ये कहें कि एक डाइस को रोल किया गया और हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उस पर जो आने वाले नंबर हैं वो हमेशा 7 से लेस हो, तो फेवरेबल आउटकम से कितने बनेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स इस समय हमारे कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अरे 7 से लेस चाहिए तो 6 तक के चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स भी हमारे 6 हुए और टोटल आउटकम्स भी हमारे 6 हुए। और 6 कटेगा तो दिस इज इक्वल टू 1 देगा।
इसका मतलब ये है कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है क्या हमेशा वन ही आएगी क्या? तो इसको देखा जाए जरा, एक और हम लोग जो है कि लेते हैं एग्जांपल। जैसे हम जो है एक कॉइन को हम टॉस किए, एक कॉइन को जैसे एक और हम लोग एग्जांपल इसका लेते हैं कि अगर हम एक डाइस को ही रोल करें, हमको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वह चाहिए कि एक पॉजिटिव नंबर भी आ जाए और वह लेस देन 8 भी आ जाए। तो हमको चाहिए क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पॉजिटिव नंबर चाहिए और लेस देन 8 भी चाहिए, या लेस देन हमारा 7 भी चाहिए, पॉजिटिव नंबर भी चाहिए और लेस देन 7 भी चाहिए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? पॉजिटिव नंबर 6 हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमारे 6 होंगे। पॉजिटिव नंबर चाहिए तो 1 से लेकर 6 तक के हों और 7 से कम भी होने चाहिए। तो इसका मीनिंग यह है कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 6 है और टोटल आउटकम्स हमारे आज भी 6 है। तो दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारी जो है इवेंट्स जो है श्योर इवेंट अगर होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि श्योर इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है? तो हम लोग ये कहेंगे कि श्योर इवेंट की जो डेफिनेशन होती है वो हम लोगों का है कि दोज इवेंट्स, इसको हम लोग देंगे डेफिनेशन में, दोज इवेंट्स whose occurrence is 100%। माने ऐसे इवेंट्स जिनके होने की जो दोज इवेंट्स होज अकरेंस, ऐसी इवेंट्स जो 100% होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? श्योर इवेंट। या इसकी हम लोग दूसरी डेफिनेशन भी देते हैं कि इवेंट्स इन विच, और करके इवेंट्स इन विच all possible outcomes, all outcomes, all outcomes are possible। ऐसी इवेंट्स जिनमें के जो आउटकम्स हैं वो सारे के सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स बन जाए, तो इस प्रकार की इवेंट्स को भी हम क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। अब इसके अतिरिक्त अगर प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो हम लोग एक बात अब फाइनली यह कहेंगे कि किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह हमेशा 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी और नहीं तो फिर 1 से छोटी होगी और नहीं तो 1 के इक्वल होगी। तो अगर कभी हमारा आंसर अगर हल करते करते
अगर कभी वह 0 और 1 के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है तो इसका मीनिंग ये है कि हमने कहीं प्रोबेबिलिटी के आंसर को निकालने में गलती की है। मतलब क्वेश्चन को फिर से रीचेक किया जाए। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है, सिर्फ दो केस में कि एक हमारी अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और अगर श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। बाकी जितने भी आंसर होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एक दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर लेस देन 0 नहीं हो सकता। माने ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। उसका आंसर जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 भी होगा तो भी चलेगा और 1 होगा तो भी चलेगा। तो ये था हमारा जो है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अभी हम लोगों का है और भी इवेंट्स हैं जो 10th बेस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट कीजिए।